बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन सूप की रेसिपी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला ये चिकन सूप, इसको बनाएंगे बहुत ही कम चिकन के साथ, 6 से 7 लोगों के लिए बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम चिकन की यखनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक चिकन बोनलेस का पीस लिया, तकरीबन 150 ग्राम है। साथ में थाइस की बोन्स है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत ही कम बजट में इसको बनाएंगे और इसके अंदर हमने चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बगैर हमने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज हमने चिकन सूप की रेसिपी बनानी है। यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का, और तकरीबन 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो हाफ टी स्पून यहाँ पर लहसुन का पाउडर और हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको एक बॉयल आ जाएगा तो इसको हमने कवर कर देना। कवर करने के बाद इसको 15 मिनट तो कुक करेंगे ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहे। तो इसी तरह यखनी बनाते हो, जिसके ऊपर झाग बनेगी, जो साइडों पे इस तरह जो झाग होती है उसको उतार देंगे। इससे हमारी यखनी बहुत ही ज़बरदस्त और बगैर किसी स्मेल के बहुत ही साफ़ सुथरी यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह बॉईल करने के बाद चिकन को निकाल लेंगे और बाकी यखनी को स्टेनर में डाल के इसको अच्छी तरह छान लेंगे। तो इसी तरह अगर आप यखनी बनाएंगे तो आपका सूप बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हमें इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यखनी बना के अगर आप रख लेते तो दावत पार्टी फंक्शन से पहले अगर आप सूप बनाएंगे तो 15 मिनट के अंदर आपका बहुत ही मज़ेदार सूप बन जाएगा। यहाँ पर चिकन हमारा तैयार होगा, इसको निकाल लेते हैं और जो हड्डी जो हमने इसके अंदर डाली वो भी निकाल देंगे। बाकी के जो यखनी है उसको स्टेनर में डाल के अच्छी तरह इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लें यखनी हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर यखनी हमारी तैयार हो गई है। सूप की रेसिपी हमारी अभी झटपट बन जाएगी। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लिए हैं। साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां आपने उसको बारीक चॉप कर लेना। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको भी बारीक चॉप कर लें। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ऑयल के अंदर ऐड करेंगे, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, साथ में हमने ऐड करनी है सब्ज मिर्च। 2 सब्ज मिर्च ले जाएं, उसको भी बारीक काट लें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को हमने बॉईल करने के बाद निकाल लिया, तो उसको पीसीज में काट लिया। उसको थोड़े से हमने क्यूब्स की टाइप में काट लिया, इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में उसी तरह शेप देने के लिए, उसी तरह उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर चिकन को ऐड कर देंगे। इसको लहसुन अदरक को सब्जी मिर्च के साथ हमने फ्राई करना ताकि उसकी भी अच्छी तरह थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इस चिकन सूप की रेसिपी के लिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी लिया, साथ में गाजर को मैंने बारीक काट लिया, उसको बारीक चॉप कर लें। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसको मजीद कुक करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी चिकन सूप की रेसिपी है बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनती है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है। यहाँ पर जो हमने यखनी बनाई हुई थी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करने के बाद कुछ इसमें के अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। तो यखनी बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया था, लेकिन यखनी तैयार होने के बाद जो हमारी यखनी वो काफ़ी कम हो गई थी, तो इसके लिए मैंने 2 कप पानी का ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस का ऐड कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ में रोजमेरी लेंगे हाफ टी स्पून, इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, आप अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च भी अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अलावा चिकन सूप को यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में 1/4 कप हमें कॉर्न कर लेना, उसको हमने बॉईल करने के बाद थोड़ा सा मैश कर लेना, इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको ऐड करने से पहले आपने इसको एक तवा थोड़ा सा मैश कर लेना, उससे कि इसका टेस्ट अच्छी तरह सूप के साथ मिक्स हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर सूप को कवर करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो सूप को गाढ़ा बनाने के लिए मैंने 1/4 कप पानी का ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेने। उसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। साथ में हम चम्मच को भी चलाते रहेंगे। जितना हमने इसको गाढ़ा करना उतना हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए, इनको बहुत अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। साथ में हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमारे अंडे हैं इनके थोड़े से चंक्स बन जाएं, दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो यहां पर हम लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज, साथ में सब्ज मिर्च। अपने टेस्ट मुताबिक इसको अपने तीखा करना तो इसके अंदर सब्ज मिर्च ऐड कर सकते हैं, उसको बारीक काट लें। साथ में सब बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, उससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है। यहां पर इसको सारी चीजों को ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस का। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट तो कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार चिकन सूप ने हमें बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।